क्या वजह है कि कूली और वार टू ये लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? मैं बात ये नहीं कर रहा ये कितना कमा रही हैं या नहीं कमा रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ ये लोगों को पसंद ही नहीं आ रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें वार टू की, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके वीएफएक्स इतने बेकार थे। 400 करोड़ में बनी हुई मूवी में वीएफएक्स कार्टून जैसे लग रहे थे। और एक तो वार वन अच्छी निकल गई थी। दूसरी वजह ये है कि लोग ज्यादा इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसा लग रहा था दूसरी स्पाई यूनिवर्स से अलग होगी, लेकिन ये वैसी की वैसी एक्शन हुई है। हाँ, इन्होंने एक चीज़ नहीं की है कि पाकिस्तान के अलावा एक ऐसी तंज़ीम थी जो कि इंडिया को ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कोई इविल काम नहीं किया होता। सारा कुछ जो कर रहा होता है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर कर रहा होता है और आखिर में ये उसे हीरो बना देते हैं। अगर बात करें कोहली की, तो कोहली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए हो गई थी क्योंकि ऐसे लोग एलसीयू के साथ कनेक्ट कर रहे थे। लोकेश कनगराज जिस तरह का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं, जिस तरह का सिनेमा वो बनाते हैं, वो चीज़ इसमें से मिसिंग थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने एक रजनीकांत के करैक्टर को बड़ा बनाने के लिए स्टोरी में से उसका करैक्टर ही खत्म कर दिया। ऐसे लग रहा था कि वो सिर्फ रजनीकांत को ही स्क्रीन पर दिखा रहे थे, इसके अलावा स्टोरी इतनी कोई खास नहीं थी। उसे कॉम्प्लिकेटेड करके इतना बनाया गया कि लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये लोग हमें दिखाना क्या चाहते हैं। एक सिंपल सी स्टोरी को आपने पहले से आखिर से शुरू किया, फिर उसे बीच में पकड़ के उसे बढ़ाए जा रहे हो, ऐसे ऐसे करैक्टर दिखा रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो ओवरऑल बात ये है कि ये मूवीज उतनी अच्छी नहीं निकली क्योंकि इनकी स्टोरी में शायद से दम था, लेकिन इनको प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल बेकार था। और वार टू तो वीएफएक्स और स्टोरी की वजह से, दोनों की वजह से ही बेकार ही हो गया। और ऊपर से एक्टिंग भी अच्छी नहीं की थी इन्होंने। इतनी सारी कमियों के बावजूद क्या ये मूवीज बिजनेस कर पाएगी? तो हाँ, ये बिजनेस जरूर करेंगी क्योंकि ये फार्मूला पर बेस्ड मूवीज हैं। जितनी भी इनमें ग्रैंड एंट्रीज दिखाई जाती हैं, कैरेक्टर्स को और एक्टर्स को बड़ा करके दिखाया जाता है, विलन को उसके से उससे भी ज्यादा बड़ा करके दिखाया जाता है। ये ऐसी सारी मूवीज होती हैं जो कि बिजनेस तो कर जाती हैं। क्या ये कल्ट क्लासिक बन पाती हैं? नहीं, ये कल्ट क्लासिक नहीं बन पाते। ना तो इनके कैरेक्टर इतना बड़े होते हैं कि लोग इनको याद रखें, ना ही और इनकी स्टोरी इतना अच्छी होती है। यदि बस इतनी ही है, थिएटर्स में जाओ, सीटियां तालियां बजाओ और बहरा जाओ। ये एक इंजॉयबल मूवीज ये जरूर थी, लेकिन ये लोगों की याद में रहें या फिर एक अलग लेवल का सिनेमा में बना कर दें, तो उस लेवल को ये कभी भी मैच नहीं कर पाती। हाँ, ये मूवीज जैसे कि कूली होगी, ये गॉडफादर को नजर में रखते हुए बनाई गई थी। थोड़ी थोड़ी चीजें वैसी ही थी, हमारा कैरेक्टर जो था उसके लेवल को मैच कोई नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अगर वार टू की बात करें, ये भी बिजनेस कर जाएगी क्योंकि इसमें तो एक अलग मूवी को टीज किया गया है। और ऊपर से लोग एक्साइटेड तो जरूर थे स्पाई यूनिवर्स की मूवी देखने के लिए। पहले पठान के बाद जब टाइगर 3 आई थी और उसमें ऋतिक का जो कैमियो था वो इतना इन लोगों ने अच्छे बना दिया था कि लग रहा था कि वार टू कोई बहुत बड़ी मूवी आ रही। और ऋतिक पिछले कुछ सालों से ऐसी मूवीज दे रहे हैं, वो खुद को एक ग्रीक गॉड की तरह पेश कर रहे हैं। और उस बंदे का ऑरा है, जिस भी मूवी में जा रहे हैं, मूवी अच्छी है नहीं है, बिजनेस तो कर पा रही है। तो वार टू स्पाई यूनिवर्स की मूवी कम और ऋतिक की ज्यादा लग रही थी। और ऊपर से जूनियर एनटीआर को इन्होंने इस तरह से पेश हुआ, ऐसे सराज भी कह रहे हो जैसे एक्टर को मैं बड़ा बनाता हूँ, बॉलीवुड वाले उसका सत्यानाश कर देते हैं। इन्होंने प्रभास के साथ भी वैसा किया था, आदि पुरुष में देख लो। और ऊपर से जब इन्होंने एंट्री दिखाई है जूनियर एनटीआर की, कुछ कुछ सीन वैसे ही थे जैसे एस एस राजामौली ने जूनियर एनटीआर को पेश किया था, जहां पर वो शेर के साथ सामने खड़ा होता है और शेर और जूनियर एनटीआर एक दूसरे को जिस तरह से देखते हैं, वो एक एपिक सीन था। इन्होंने फिर से कॉपी किया है क्लाइमेक्स के अंदर इसी सेम सीन को, जब ऋतिक और जूनियर एनटीआर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, लेकिन उसमें जैसे कोई जान ना हो सीन में, एक बेकार सा सीन था। और ऊपर से वो वही टिपिकल एक्शन भी कर रहे थे जिसमें वो विलन तो थे लेकिन सुपर विलन दिखाई दे रहे थे। जितना भी ऋतिक उसे मारा था लग ही नहीं रही थी। सीधी सीधी बात है, इन दोनों मूवीज ने हक दिया है स्टोरी के नाम पर। रजनीकांत का वो कैरेक्टर बड़ा करते हैं, आमिर खान आ जाता है तो उससे भी बड़ा कैरेक्टर बन जाता है, रजनीकांत का कैरेक्टर डाउन हो जाता है। लेकिन जब जूनियर एनटीआर को मारने की बात आती है, वो मारते नहीं है, वो ऋतिक की साइड में आ जाता है और उसी तंजीम को ही खत्म कर देता है। तो अगर मेरे ख्याल से इसकी एंडिंग चेंज करके जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को मार दिया जाता तो शायद से ये मूवी अच्छी निकल पाती, ताकि लोगों को इमोशनली टच तो कर पाती बहुत है। खैर, ये थे मेरे ओपिनियन कूली और वार टू को लेकर। आपके क्या कहने इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर